नमस्कार छात्र मित्रों, आज हम देखेंगे अव्यय अव्यय का भाग पहला, जिसमें हम देखेंगे क्रिया विशेषण। तो क्या है ये क्रिया विशेषण? पहले तो हम देखेंगे अव्यय क्या होता है। अव्यय इसका दो पार्ट पड़ते हैं, जैसे अ प्लस व्यय। जो व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि प्रयोग के आधार पर दो प्रकार होते हैं जैसे शब्द के, एक विकारी शब्द होते हैं और एक अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में हमने देखा था संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये क्या थे? विकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग, वचन और पुरुष और कारक के अनुसार किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, विकार नहीं होता, यानी बदलाव नहीं होता, वो समान रहते हैं, हर स्थिति में समान रहते हैं, इसलिए उसे अविकारी शब्द कहते हैं। तो इसमें हम देखेंगे क्रिया विशेषण। अब इसके नाम से ही पता चलता है क्रिया विशेषण, जो क्रिया के बारे में जो विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने देखा था धीरे चलो, यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, धीरे चलो। चलो क्रिया क्या है यहाँ पे? चलो, लेकिन कैसे चलना है? धीरे से चलना है। कैसे चलना है? धीरे से। तो ये धीरे क्या हो गया है? क्रिया विशेषण। धीरे जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता बताता है, या चलने की विशेषता बताता है, धीरे से चलो। तो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, जैसे कि रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिणामवाचक। ऐसे चार क्रिया विशेषण के भेद होते हैं। इन सारे क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में हम डिटेल में पढ़ाई करेंगे। तो इसमें पहला प्रकार देखेंगे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? अब जो क्रिया होती है इसकी रीति के बारे में बताता है। रीति यानी क्या? काम करने का तरीका। जो क्रिया हो रही है वो किस प्रकार से क्रिया हो रही है इसके बारे में बताता है ये क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषणों का दूसरे वर्गों में समावेश नहीं होता, वो भी क्रिया विशेषण इस रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ही आते हैं। अब इन्हें कई प्रकार में बांटा जा सकता है। देखिए प्रकार में कैसे होते हैं? ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। कैसे करना है? वैसे, मानो, अचानक, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना है, लेकिन कैसे आना है? धीरे धीरे से आना है। तो प्रकार बताया है यहाँ पे। परस्पर, आपस में, यथाशक्ति, फटाफट, झटपट, ये क्या है? प्रकार है, रीत है, ये क्रिया करने की एक रीत है। वैसे ही निश्चय में आता है निसंदेह, अवश्य, बेशक, सही सुना आपने सही सुना, सही, सचमुच, जरूर, यथार्थ, वस्तुतः, दरअसल ऐसा होना था, हम बोलते हैं ना, दरअसल ऐसा होना था। ये जो है निश्चय में होते हैं। सर्टन, कोई चीज निश्चित बतानी है तो ये निश्चय में। अनिश्चित भी होते हैं इसमें, कदाचित ऐसा होता, शायद ऐसा होता, संभव है या हो सकता है, ये सब जो आते हैं वह अनिश्चित में आते हैं। तो स्वीकार में क्या करते हैं हम? हाँ जी, ठीक, सच, ये क्या होता है? स्वीकार कर रहे हैं, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और निषेध में कैसा होता है? नहीं, मत, गलत, झूठ, ये होता है, निषेध होता है। फिर कारण देते, इसलिए मैंने ये काम नहीं किया, क्यों आदि क्या है? कारण है। अवधारण, तो, ही, भी, मात्रा, भर, ये क्या हो गए? अवधारण। फिर हम देखते हैं दूसरा प्रकार, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण होते हैं जो स्थान के बारे में बताते हैं। क्रिया जहां पर हो रही है उस स्थान की विशेषता बताते हैं। जैसे कि यहाँ, वहां, जहां, कहा, वही, कहीं, हर जगह, सर्वत्र, बाहर, भीतर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, ये क्या है? सब स्थान के बारे में बता रहे हैं। यहाँ हो रही है क्रिया, वहां हो रही है, ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, ये स्थान के बारे में बता रहा है। इसमें भी दो प्रकार होते हैं, जैसे स्थितिवाचक और दिशावाचक। स्थिति यानी स्थिति के बारे में बताता है, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, वहां पे हो रहा है, भीतर हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो ये स्थितिवाचक है। और दिशा के बारे में बताता है, ये डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। जैसे आधे दाएं जाओ, आधे बाएं जाओ, आधे ऊपर जाओ, आधे नीचे जाओ, ये हो गया दिशावाचक। तो ये दिशा के बारे में बता रहा है। तो तीसरा देखेंगे हम कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, इसके नाम से पता चल रहा है ये किसके बारे में बता रहा है? समय के बारे में। जब क्रिया हो रही है, जिस टाइम पे क्रिया हो रही है उसके समय के बारे में बता रहा है। जैसे कि अब, कब, तब, आज, कल, परसों, सुबह, ये क्या है? ये समय के बारे में बताता है।
अब हो रहा है, कब हो रहा है, तब हुआ था, आज होगा, कल था, परसों होगा, सुबह ही हुआ। मतलब ये समय के बारे में बता रहा है, जो क्रिया हो रही है उसकी समय। तो इसके भी 3 भेद होते हैं। पहला समयवाचक, समयवाचक में आता है अब, आज, कल, अभी, तुरंत, ये होता है समयवाचक। फिर अवधिवाचक, यहाँ पे टाइमलाइन दी हुई है, अवधि दिया हुआ है, अभी अभी हुई, रात भर, दिन भर, आजकल, नित्य, ये क्या है, अवधिवाचक। फिर वारंवारतावाचक, एखादी कोई क्रिया अगर बार बार होती है, जैसे कि हर बार, कई बार, प्रतिदिन, ये क्या होता है, वारंवारता, यानी उसको फ्रीक्वेंसी दिखाता है। ये हर बार हो रहा है, कई बार हो रहा है, जो क्रिया हर बार घट रही है, कई बार हो रही है क्रिया, प्रतिदिन हो रही है क्रिया, तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है, वारंवारता बताता है। तो इसमें चौथा प्रकार है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ये परिमाण और उसके नापतोल के बारे में बताता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं इतना, कितना, जितना, क्रमशः, पूर्णतः, बिल्कुल, लगभग, ये किन के बारे में बताता है, नापतोल के बारे में। इसके भी 5 प्रकार पड़ते हैं, 5 भेद माने जाते हैं। जैसे कि अधिकता बोधक, ये अधिक, ज्यादा मात्रा, मात्रा बताता है, अधिक मात्रा हुई। जैसे कि बहुत है, खूब है, अत्यंत, अति, अधिकता बोधक है। फिर न्यूनता बोधक, जरा, थोड़ा, कुछ, ये जो होता है न्यूनता बोधक होता है। फिर पर्याप्त बोधक, बस, यथेष्ट, काफी, काफी हुआ, हम कहते हैं काफी हुआ, ये होता है पर्याप्त बोधक। फिर होता है तुलना बोधक, इस पे कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कम है, अधिक है, इतना, उतना, यहाँ पे कंपैरिजन होता है। और लास्ट 5वां श्रेणी बोधक, जैसे बारी बारी, तिल तिल, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल टूटता है दिल मेरा, तिल तिल, तो ये जो होता है श्रेणी बोधक होता है। कहा, कही, कहा जो है निश्चित स्थान का बोधक है, और कही जो है अनिश्चित स्थान का। जैसे कि कहा, वह कहा गया, तो हमें निश्चित आंसर मिलता है कि वह मुंबई गया, पुणे गया, यहाँ पे हमें निश्चित स्थान का पता चलता है। वैसे ही यह विरोधाभास के लिए भी यूज किया जाता है इसका। जैसे कि कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली। जैसे अगर कोई हमारे दोस्त की बुराई करता है तो हम उसे डांटते हैं, कहा तू, और कहा मेरा दोस्त रुद्रेश, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो वैसे कहीं जो होता है अनिश्चित होता है, जैसे वह कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा, तू तेरी मर्जी, कहीं भी जा। यहाँ पे स्पेसिफिक स्थान का पता बताया नहीं गया है, कहीं भी जा सकता है, उसकी फ्रीडम है। फिर अन्य अर्थ भी होते हैं इसके, जैसे बहुत अधिक, यह पुस्तक उससे कहीं अच्छी है, तेरी गाड़ी उसकी गाड़ी से कहीं अच्छी है। तो कहीं, यहाँ कहीं का अर्थ हो रहा है बहुत अधिक। फिर कदाचित, कदाचित इस अर्थ से भी इसका इस्तेमाल होता है, जैसे कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं बारिश ना। और तीसरा विरोध, जैसे हमने ऊपर भी देखा था, राम की माया, कहीं धूप कहीं छाया, इस प्रकार से भी इसका इस्तेमाल होता है। अब 4 जो है वो है न, नहीं और मत। न, नहीं और मत, इसमें क्या फर्क है देखो। न यानी इसका साधारण निषेध होता है, न तुम करोगे ये काम, न मैं करूंगा, न तुम जानो न हम। बहुत सॉन्ग सुना होगा आपने, न तुम जानो न हम, न तुम जानते हो न हम जानते हैं, ये साधारण निषेध होता है। और नहीं में क्या फर्क होता है इसमें, नहीं यानी निश्चयात्मक निषेध होता है। नहीं मुझे ये काम नहीं करना है, नहीं मुझे ये जॉब नहीं करना है, नहीं मुझे ये स्कूल में नहीं पढ़ना है, तो ये हो गया निश्चयात्मक निषेध। नहीं मुझे इसके साथ नहीं रहना है, ये क्या हो गया, नहीं निश्चय किया हमने यहाँ पे। फिर मत में देखो, मत पूछो मुझे, मत पूछो, मत। तो मत में क्या होता है, निषेधात्मक आज्ञा होती है। वो किस प्रकार होती है देखो, तुम ये काम मत करो, हम सजेशन देते हैं ऐसे, तुम ये काम मत करो, तुम इसके साथ मत रहो, तो ये हो गया आज्ञा, हो गई आज्ञा या सजेशन। तो चौथे के बाद हम 5वां देखेंगे, 5वां ही और भी, इसमें क्या अंतर होता है हम देखेंगे। ही, ये जो 2 वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, ये बातों में बल देने के लिए होते हैं, बातों में जोर देने के लिए होते हैं, मतलब बातों में वजन आने के लिए होते हैं। जैसे ही, तुम ही कर सकते हो ये काम,
तुम ही अखंड भारत का निर्माण कर सकते हो, ऐसा चाणक्य कहते हैं चंद्रगुप्त को। तुम ही अखंड भारत का निर्माण कर सकते हो। अब तुम भी का क्या अर्थ होता है? तुम भी कर सकते हो। तुम भी आचार्य एकेडमी की वीडियो देख सकते हो। आप आपके फ्रेंड को कह सकते हैं कि तुम भी आचार्य एकेडमी की वीडियो देख सकते हैं। आप शेयर कीजिए, वो भी आप ये हमारे वीडियोस देखेंगे। तो अब छठा देखेंगे हम, केवल और मात्र। तो केवल क्या होता है? केवल जिसे केवल बोलते हैं, मैं केवल दिन में एक ही बार खाना खाऊंगा, जस्ट एग्जाम्पल। मात्र यानी मैंने मात्र 500 रुपए ही खर्च किए, ये संपूर्णता बताता है। ये केवल यानी अकेला, इसका मीनिंग होता है अकेला। मैं केवल आज हिंदी की ही पढ़ाई करूंगा, दूसरा कुछ पढ़ूंगा नहीं। मैं केवल आज इंग्लिश की ही पढ़ाई करूंगा। मात्र का कैसे यूज कर सकते हैं हम? मात्र यानी मैंने मात्र 2 दिनों में ही पूरे वीडियोस देख लिए, मैंने मात्र 2 दिनों में ही पूरा काम कंप्लीट कर लिया, ये हो गया मात्र। फिर 7, प्रायः बहुधा। इसमें क्या अंतर होता है? इन दोनों का मीनिंग होता है अधिकतर। प्रायः या बहुधा दोनों का भी मीनिंग होता है अधिकतर, लेकिन प्रायः इनमें क्वांटिटी कम होती है। प्रायः यानी इसकी मात्रा कम होती है और इसकी मात्रा ज्यादा होती है। जैसे बच्चे प्रायः खिलाड़ी होते हैं, लेकिन बच्चे बहुधा नटखट होते हैं, क्योंकि बच्चे नटखट तो होते हैं, लेकिन खिलाड़ी में भी हो सकते हैं या में भी नहीं हो सकते, मतलब ज्यादा। इसकी मात्रा कम है, इसकी मात्रा ज्यादा है। तो यहाँ पर हम हिंदी का आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो बाकी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बाय छात्रों।